ठीक। फिर बोला है वर्षफल के मुताबिक कुंडली के लगन घर में खाना नंबर 1 में आया हुआ ग्रह, जो ग्रह खाना नंबर 1 में वर्षफल में आ जाता है उसे हम राजा बोलते हैं। वर्ष एक खाना नंबर 1 के ग्रह को राजा बोला गया। अपनी हुकूमत के दौरा के वक्त सबसे पहले उस घर का अपना असर अच्छा या बुरा जाहिर करेगा जहां की वह जन्म कुंडली में बैठा है। अगर कोई भी ग्रह खाना नंबर 1 में आ जाता है तो सबसे पहले वो उस ग्रह का उस घर का असर देगा जहां एक्चुअल जन्म कुंडली के अंदर वो ग्रह खुद बैठा हो। ये जो रूल्स हैं, ये जो हमें पंडित जी ने, पंडित रूपचंद जोशी जी ने हमें जो रूल्स बताए हैं, ग्रामर बताई है, इससे हम प्रिडिक्शंस देने के लिए ये बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है, कि कोई भी ग्रह कैसे असर करेगा, उसमें वर्षफल में कैसा असर होगा, कहाँ उसकी क्या पोजीशन आ रही है तो किस तरीके से इफेक्ट करेगा। तो उस वर्ष के इवेंट्स, मोस्टली अगर हम उस वर्ष के इवेंट्स जो होते हैं, इंसान ना मतलब उस साल की चीजों के लिए ज्यादा जो है वरिड रहता है, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो जिनके दूरगामी गोल्स होते हैं। मोस्टली लोग शॉर्ट गोल्स बना के चलते हैं, मतलब फटाफट जो हो जाए। फिर वो बोलते हैं कि उसके बाद वह अपने दुश्मन पर, चाहे वह दुश्मन उस घर में हो जहां की वह खुद बैठा है, सबसे पहले तो वो अपने बैठे हुए घर का असर देगा। उसके बाद उस घर का असर देगा जिस घर में उसका दुश्मन बैठा हो, चाहे वो उसी घर में बैठा हो। ठीक है। फिर कभी कभार दोस्तों के ऊपर, फिर अपने जो बराबरी के ग्रह होंगे उनके ऊपर देगा। अगर किसी घर में एक से ज्यादा ग्रह बैठे हों तो हुकूमत का मालिक, मतलब नंबर 1, खाना नंबर 1 में आया हुआ ग्रह हर एक के ऊपर बारी बारी से, तरतीब से, तरतीब मतलब होता है सीक्वेंस, बारी बारी से पहले दुश्मनों से टकराएगा और फिर दोस्ताना से दोस्ताना बर्ताव करेगा। जो उसके मित्र ग्रह होंगे उनसे मित्रों जैसा व्यवहार करेगा। उसके बाद पंडित जी फरमाते हैं कि अगर एक ही घर के दौरा वाले ग्रह के कई दोस्त, कई दुश्मन ग्रह एक ही घर में बैठे हों और ग्रह चाल की तरतीब से, मतलब तो कैसे इफेक्ट देगा। ये क्वेश्चन है कि मान लीजिए कि जो जिसका दौर चल रहा है, ठीक है, ग्रह का जिसका दौर चल रहा है यानी कि महादशा चल रही है, तो ऐसा ग्रह जो है जिसके कई एक ही घर में कई दुश्मन भी बैठे हैं, कई दोस्त भी बैठे हैं, तो कैसे काम चलेगा। फिर उसमें वो बोलते हैं पंडित जी कि वो जो ग्रह असर करेगा सबसे पहले बृहस्पति पे असर करेगा, फिर सूरज पे, फिर चंद्र पे, वगैरह 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 में। मतलब जो हम 35 वाला चक्कर में उसको सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, वही सीक्वेंस यहाँ पे फॉलो होगा। मतलब पहले बृहस्पति पे असर करेगा, फिर सूर्य पे करेगा, फिर चंद्र पे करेगा, फिर शुक्र पे करेगा, फिर मंगल पे करेगा, फिर उसके बाद बुध पे करेगा, फिर शनि पे करेगा, फिर उसके बाद राहु पे करेगा, फिर लास्ट में केतु पे असर करेगा। अगर कोई मल्टीपल ग्रह वहां बैठे हैं, जो वहां नहीं बैठे, ये मतलब ये नहीं है कि जो दौर, ये बात हो रही है दौरे का ग्रह जो महादशा का ग्रह है। ठीक है। अगर कुंडली के खानों में दोस्त ग्रह अलैदा और दुश्मन ग्रह अलैदा घरों में ही होंगे तो खानों की तरतीब से असर करेगा। मतलब अब मान लीजिए कि दोस्त और मित्र ग्रह साथ में नहीं बैठे हैं, दोस्त और मित्र ग्रह जो हैं वो अलग अलग बैठे हुए हैं, तो उसका इफेक्ट क्या रहेगा। मतलब दोस्त ग्रह किसी और खानों में बैठे हैं जो उसके मित्र ग्रह हैं, जो दुश्मन ग्रह हैं किसी और खानों में बैठे हैं, तो जो वो दौरे का ग्रह है, महादशा का ग्रह है, तो वो खाना नंबर की सीक्वेंस से असर करेगा।
सबसे पहले उसका असर खाना नंबर 1 पे आएगा, फिर 2 पे आएगा, फिर 3 पे आएगा, फिर 4 पे आएगा, फिर 5 पे आएगा। अब ये बात क्या हो रही है? ये बात हो रही है प्लेनेटरी प्रोग्रेशन। अब प्रोग्रेशन क्या होता है ये भी समझने की जरूरत है। प्रोग्रेशन होता है कि मान लीजिए आपके बर्थ चार्ट के अंदर एक प्लेनेट पोजीशनड है, मान लो मंगल है खाना नंबर 10 में। अब मंगल का दौर चल रहा है। अब हम जो प्रोग्रेशन यहाँ पे करेंगे, प्रोग्रेशन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जो महादशा होती है वो एक प्रोग्रेशन ही होता है प्लैनेट्स का। लेकिन जो लेकिन जो लाल किताब की जो प्रोग्रेशन है वो डिफरेंट है। बाकी अलग अलग दशाओं का अलग अलग प्रोग्रेशन है। अब मंगल जो है, मंगल का 6 साल का पीरियड दिया गया है। ठीक है। तो मंगल क्या करेगा, मतलब 6 साल के अंदर, अब हर एक खाने पे के हिसाब से उसके पास कितने टाइम आया, 12 खाने हैं, साल साल 6 हैं, तो 6 महीने का टाइम आया। तो मंगल एक खाने में एक 6 महीने रहेगा, फिर अगले 6 महीने अगले खाने में, फिर अगले 6 महीने अगले खाने में। मतलब वो वर्षफल में कहीं भी जा रहा है, या वो चार्ट में कहीं भी है, लेकिन जब उसका हम प्रोग्रेशन करेंगे कि वो असर कहाँ पे दे रहा है, फिर वो इस हिसाब से, मतलब इट इज अ हाइपोथेटिकल फिनोमिना। जो प्रोग्रेशन है, प्रोग्रेशन इज अ हाइपोथेटिकल फिनोमिना। ठीक है। इस हिसाब से जो है वो प्लेनेट जो है बिहेव करे। फिर कैफा मीन्स हस्तरेखा में, समुद्रिक में उन्होंने बोला है, खूब जोर से मिलने पर रेखा जिस तरफ से ज्यादा सुर्ख लाल रंग हो गई, वही तरफ उस रेखा या शाख के शुरू होने की तरफ होगी। मतलब दो रेखाएं कहीं पे मिल रही हैं, अगर दो रेखाएं कहीं पे मिल रही हैं, तो जो रेखाएं मिलने वाली जो रेखाएं हैं वो जिस तरफ ज्यादा लाल या ज्यादा डीप कलर की हो, सुर्ख